मोहतरम हाज़िरीन जुमा, जुमा का खुतबा सुनने के बहुत से आदाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। तो जब आप जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं तो ख़तीब का खुतबा सुनते हुए कुछ आदाब का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। इन आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब आप खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में आए हैं तो आप खुतबा सुनते हुए आपकी नज़रें ख़तीब के चेहरे पर होनी चाहिए। जो आपको मुखातब कर रहा है, जो आपको कुरान और सुन्नत का पैगाम दे रहा है, आप उसे देखें। ऐसा नहीं कि सर आपका नीचे है और आप कहीं और मसरूफ़ हैं, क्योंकि सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर पर चढ़ जाते, अक़बलना इलैहि बिवुजूहिना, तो हम अल्लाह के रसूल की तरफ अपने चेहरों से मुखातब होते। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस की शरह में कहा कि अगर कोई ख़तीब के चेहरे को भी देखता है खुतबा सुनते हुए तो ये भी उसके लिए बाइसे अजर व सवाब, क्योंकि ये खुतबे के आदाब में से एक अदब। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जिस मौजू का मुझे मुकल्लफ़ किया गया है वो मौजू है कि हमारी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मुर्तद हो रही है हमारी मुस्लिम लड़कियां। और इस तरह के जो वाक़यात है ये कोई फ़र्ज़ी ख़बर नहीं है, ये कोई ऐसी ही अखबार की सुर्खी नहीं है कि जिसकी कोई तहक़ीक़ ना हो, और ये कोई बातें थ्योरी नहीं है कि किसी ने पेश कर दी, बल्कि आइनी मुशाहदा है, हकीकत है ये कि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां जिनका नाम आयशा है, फ़ातिमा है, जिनका बाप मुस्लिम, जिनका घराना मुस्लिम, जिनके भाई मुस्लिम, जिनका मोहल्ला कॉलोनी पूरा मुस्लिम तहज़ीब और सक़ाफ़त से मुतासिर ये लड़कियां, इसके बावजूद भी ये गैरों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है। तो आज इसी ज़िम्न में कुछ बातें आपके सामने पेश करूँगा, गौर से सुने। अल्लाह ताला मुझे और आपको कही हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, हमारे घरानों की अल्लाह ताला इस्लाह फ़रमाए, हमारी मुस्लिम माओ बहनों की इज़्ज़त की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फ़रमाए। मोहतरम हाज़िरीन, बड़ा हसास मौजू है और सिर्फ़ इस पर मातम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका तदारुक कैसे हो सकता है। ये वाक़यात तो हो रहे हैं, हर स्टेट का, हर सूबे का, हर रियासत का अगर आप जायज़ा ले लेंगे तो आपको वहाँ का डाटा मिल जाएगा कि किस रियासत में, गुजरात में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, हर ज़िले का भी आपको डाटा मिल जाएगा कि इस ज़िले से इतनी 100 लड़कियां इस साल में मुर्तद हुई है, इतनी मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने गैरों के साथ निकाह किया है, क्योंकि बाज़ाब्ता उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है कोर्ट मैरिज करने की वजह से। और बाज़ाब्ता बाज़ तंजीमें अलल ऐलान ये कह भी रही है कि अब तक हमने इतनी 1000 मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद किया है और चंद सालों में हमारा टारगेट ये है। बाज़ाब्ता जो है आपको उसके वीडियोस भी मिलेंगे, वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि चंद सालों में हम इतना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। तो ये मौजू बड़ा हसास है, काबिल गौर है, इस पर हम तमाम को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी मुस्लिम कौम पर एक तमाचा है। ये पूरी मुस्लिम कौम की बेगैरती का सबूत है कि वो लड़की जो जिसका बाप मुस्लिम, जिसका भाई मुस्लिम, लेकिन वो किसी और के साथ निकाह कर रही है, शादी रचा रही है, ये ना सिर्फ उसके ख़ानदान के लिए बल्कि ये पूरी मुस्लिम कौम पर तमाचा है।
लिहाजा आप ये ना समझें कि फलां की बेटी फलां की बहन गई है और ये मुसीबत अब तक हमारे पास नहीं आई है। अगर आप इस ख्वाब गफलत में हैं तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये मुसीबत आपके घर के दरवाजे पर भी दस्तक देने वाली। लिहाजा तैयारी करने की ज़रूरत है, इस्लाह करने की ज़रूरत है, तरबियत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि शरीयत इस्लामिया में ना मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिमा से, किसी काफिरा और मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता। बाज़ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की को अपने निकाह में ले ले तो बड़ी अच्छी बात है, जबकि शरीयत इस्लामिया में इसकी भी इजाज़त नहीं है। चाहे मुसलमान मर्द हो या औरत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह लफ्ज़ों में हमें इस बात का पैगाम दिया है कि जिसके पास ईमान है, इस्लाम है, वो कुफ्र के साथ समझौता नहीं कर सकता, वो कुफ्र के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया, वला तांकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों से कहा कि अय मुसलमानों, तुम किसी भी मुशरिका औरत से निकाह नहीं कर सकते यहाँ तक कि वो ईमान ला ले। हाँ, अगर वो ईमान में दाखिल हो जाती है, इस्लाम कबूल कर लेती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल कर रही है, तो ऐसी खातून से तुम निकाह कर सकते हो। शर्त यह है कि वो इस्लाम में आ जाए, तब तुम्हारा निकाह दुरुस्त हो सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यह जिक्र फरमाया, वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। निकाह जिस बेस पर होता है, निकाह जिस बुनियाद पर होता है, मर्द की जो तबीयत है, मर्द का जो मिजाज है, वो हुस्न व जमाल के पीछे भागता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सुनो, अगर कोई मुसलमान औरत वो गुलाम है, बांदी है, नौकरानी है, कनीज़ा है, अल्लाह ने कहा आज़ाद मुशरिका औरत से, इस नौकरानी से निकाह करना बेहतर है, क्योंकि वो आज़ाद है, मालदार है, हसीनो जमील है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सबसे बड़ी नेमत है दीन इस्लाम, वो उसके पास नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा, खूबसूरती ना हो सही, मालदार ना हो सही, बड़े हस्बो नसब वाली ना हो सही, कोई बात नहीं, वला अमतुम मुमिना, एक बांदी लेकिन ईमान वाली है, तो तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम इस बांदी से निकाह करो। फिर उसके बाद यहीं पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्लिमा ख़वातीन से भी खिताब करते हुए कहा, वला तुंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। अय मुसलमान औरतों, किसी काफिर और मुशरिक मर्द से तुम निकाह नहीं करोगी, हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो काफिर कुफ्र को छोड़ दे और इस्लाम में दाखिल हो जाए। फिर वही बात अल्लाह ने यहाँ पर भी दोहराई, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। कहा कि अगर कोई मुशरिक मर्द वेल सेटल है, वो मुशरिक मर्द देखने में खूबसूरत है, तुम्हारे दिल को भाता है, माल है, दौलत है, ओहदा है, मनसब है, अल्लाह ने कहा वला अब्दुम मुमिन, मोमिन गुलाम से तुम निकाह कर लो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? ईमान नहीं है उसके पास। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया क्या मालूम हुआ? तौहीद है। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा क्या है? दीन है, दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कोई मजहब अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है सिवाय इस्लाम। इस्लाम के अलावा किसी के एक्शंस, उसके अमाल कितने ही अच्छे क्यों ना रहे हो, लेकिन इस्लाम नहीं है उसके पास, क़यामत के दिन जब अपना वो मजहब लेकर के अल्लाह के सामने आएगा तो उसे कह दिया जाएगा फलन युक़बल मिन, ये मजहब तेरा अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो ये तौहीद की बुनियाद
है जिसके ज़रिए से आप निकाह के बंधन में बंधे जाओगे। बाज़ाब्ता एक क्राइटेरिया, एक कसौटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुअय्यन की है। आज हमारे यहाँ एक हदीस बहुत मशहूर है निकाह की मजलिसों में, वो हदीस ख़तीब पढ़ कर के सुनाता है आपको। हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, क्या है मर्दों, औरत से जो निकाह किया जाता है वो 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। ली जमालिहा वली हसबिहा वली मालिहा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में कहा, फ़ज़फ़ुर बिज़ातिद्दीन। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, कई मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में नकल किया है। औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है और यही कसौटी है रिश्ता तय करने के लिए। जमाल, उसकी खूबसूरती देखी जाती है और उसका माल देखा जाता है और उसका ख़ानदान हस्बो नसब देखा जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ जिक्र की, लेकिन तुम जो तरजीह देना तो दीन को तरजीह देना, तुम अच्छी अखलाक वाली को तरजीह देना। तो अब तक लोगों ने ये समझा है या लोग यही समझे हुए हैं कि दीन से मुराद क्या है? मुसलमानों में सौमो सलात की जो पाबंद लड़की है उसका मतलब यही दीन है। हाँ, ये एक माना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अक्सर मुहद्दिसीन ने दीन से मुराद कहा कि तुम दीन वाली को तरजीह दो। इसका मतलब ये है कि मुस्लिमा औरत से निकाह करो, मुशरिका से नहीं। मोमिना औरत से तुम निकाह करो, क्योंकि दीन का लफ्ज जैसे कि कुरान करीम की आयत से उसकी तशरीह की गई, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक जो दीन है अल्लाह के पास वो दीन इस्लाम है। तो कहा गया कि ए मुसलमान मर्दों, जब तुम निकाह करते हो तो तुम्हारी सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि तुम मुस्लिमा औरत से निकाह करो, काफिरा से निकाह ना करो। ये इस हदीस का मतलब और माना वो मफहूम है। जैसे मैंने कहा सानवी माना वो भी हो सकता है, अच्छे अखलाक वाली हो, मुसलमान ही है, लेकिन उसमें चूंकि किसी का तकवा ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई दीन पे ज़्यादा चलने वाली है, तो कहा कि वो भी एक माना हो सकता है, लेकिन ये एक माना। और यही हुक्म जैसे मैंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को भी दिया है, औरतों को भी दिया है, और यही सबसे पहली कसौटी होनी चाहिए आप। लेकिन आज हम देख रहे हैं गांव और करियों में, छोटे छोटे कस्बों में तो ये चीज़ ज़्यादा आम नहीं हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे मुल्क के, हमारे बहुत से मुसलमान भाई और मुस्लिम बहनें गैरों के साथ बैनुल मज़ाहिब शादियाँ कर रही हैं और इसको कोई मायूब भी नहीं समझा जा रहा है। एक ऐसी ज़िंदगी कि इन्होंने दुनिया ही को असल समझा है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी मुशरिका औरत से या मुशरिक मर्द से निकाह करना तो ये तो नामुमकिन है। अगर ऐसा शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मेरी बात गौर से सुनना, ऐसी औरत जो अपने आप को मुसलमान कहती है लेकिन उसके नज़रियात कुफरिया है, उसके नज़रियात और उसकी जो फिक्र है वो शिरकिया फिक्र है, तो ऐसे मुसलमान मर्द और ऐसी मुसलमान औरत से भी आप निकाह नहीं कर सकते। जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह का इनकार कर रहा है, जो सीधे रसूलुल्लाह का इनकार करता है, जो कुरान और सुन्नत का मुनकिर है, रब का मुनकिर है, उससे निकाह तो नामुमकिन है। अगर कोई ऐसे अफकार भी रखता है, उसकी आइडियालॉजी ऐसी है कि उसमें कुफ्र और शिर्क के जरासीम पाए जाए और वो अपने आप को मुसलमान भी कहे, तो उससे भी निकाह दुरुस्त नहीं हो सकता। तो ये अहले इल्म का फतवा है और ये कुरान और सुन्नत की दावत है। और इसके लिए एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी जलीलुल क़द्र सहाबिया थी और बड़ी अखलाक वाली थी। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनके अखलाक के और इनकी दीनदारी के चर्चे थे। जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ और इद्दत पूरी हुई, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु
जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, मदीना के रहने वाले थे, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जानती थी अबू तलहा मदीना के मालदारों में से हैं। देखें आप कि सौदा अगर कोई मुस्लिमा औरत किसी मुशरिक मर्द से इस बुनियाद पर निकाह कर रही है कि वो खूबसूरत है, मालदार है और उसके पास दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, और वो ईमान को तर्क कर रही है, तो वो घाटे का नुकसान, वो बहुत बड़ा गलत खसारे का सौदा कर रही है वो। चुनांचे जब ये पैगाम पहुंचा कि अबू तलहा आपसे निकाह करने में दिलचस्पी रखते हैं, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सुनन नसाई की रिवायत है। कहा, या अबा तलहा इन्नका इमराउन ला युरद्दु मिसलुक, ऐ अबू तलहा तुम मदीना के उन शुरफा में से हो, मदीना के उन शरीफ लोगों में से हो कि जो किसी के घर रिश्ता भी जाए तो उसका रिश्ता नामंजूर नहीं किया जाता, लेकिन मैं तुम्हारे इस रिश्ते को नामंजूर करती हूँ। लिअन्नका अंत काफिर व अना मुअमिना, इसलिए कि अबू तलहा मैं ईमान वाली हूँ और तुम काफिर हो, मैं अल्लाह को मानने वाली, तुम अल्लाह का इनकार करने वाले। ईमान और कुफ्र दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। ये कहकर के रिश्ते का इनकार कर दिया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना होगा। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जाओ अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम को समझा और कलिमा शहादत का इकरार किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि ऐ अबू तलहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, मुझे माल नहीं चाहिए, मदीना के बागात नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, महर मेरा यही होगा ऐ अबू तलहा, तुम्हारा इस्लाम कबूल करना मेरा महर हो। चुनांचे अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। साबित इब्न बुनान रज़ी अल्लाह अन्हु जो बड़े दर्जे के ताबई हैं, वो कहते हैं इस आसमान के नीचे, इस रूए ज़मी पर इससे बेहतरीन महर और क्या हो सकती है कि एक मर्द ने बतौर महर के इस्लाम दिया। सुभान अल्लाह, क्या मालूम हो रहा है किसी भी एतबार से कुफ्र के साथ समझौता नहीं हो सकता, कुफ्र के साथ किसी भी तरीके से याराना नहीं हो सकता, कुफ्र के साथ किसी भी एतबार से दोस्ती नहीं हो सकती, शिर्क से नफरत होनी चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो हमारा कलीमा है, इस कलीमे में सबसे पहला पैगाम यही दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद का इस बात तो बाद में होगा, लेकिन शिर्क का रद्द पहले होगा। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, कोई माबूद नहीं है, कोई हजर माबूद नहीं है, कोई कब्र माबूद नहीं है, कोई शजर माबूद नहीं है। अगर माबूद हकीकी है इल्लल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। ये तौहीद का पैगाम, इसी की बुनियाद पर रिश्ते कायम हों। लोगों ने रिश्तों के अलग अलग पैमाने कायम कर रखे हैं, दुनियादारी को लोग देखते हैं, लेकिन शरीयत इस्लामिया का ये पैगाम क्या है। और मेरे भाइयों, ये तो चीज़ें हैं कि हमारी तालीम और तरबियत, हमारी सुस्ती, हमारी गफलत की वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि हमारी अपनी मुस्लिम माएँ बहनें गैरों के निकाह में हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मुसलमान हैं कहने को, लेकिन आज भी मुसलमानों के अंदर कोई मुतल्लका है तो ये उसको वैसे ही मायूब समझते हैं, उसके साथ निकाह करना जैसे गैर मुस्लिम मायूब समझते हैं। अगर कोई बेवा हो गई तो उसके साथ निकाह करने को ये मुसलमान वैसे ही मायूब समझता है जैसे गैर मुस्लिम मायूब समझते हैं। ये कहने को मुसलमान हैं, लेकिन इनके अकीदों में दुरुस्तगी नहीं है। यही मनहूसियत का अकीदा आज भी इनके अंदर पाया जाता है। ये तो हमारी भी गलतियां हैं, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें दूसरों का दर तलाश कर रही। और मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये भी रही, यहाँ तक कि बर्रे सगीर के अंदर हमेशा मस्जिद के दरवाजे हमने बंद करके रखे।
हमने गार्डन के दरवाजे खोले, मॉल्स के दरवाजे खोले, कॉलेज के दरवाजे खोले, यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोले। औरत जहाँ जा सकती है वहाँ जाने का उसको हमने इजाज़तनामा दिया, लेकिन मस्जिद के दरवाजे हमेशा बंद रखे, क्योंकि मस्जिद में फितना होगा। जबकि दूसरी जगहों पर जाने से उसको एहतियात करना चाहिए, मस्जिद में आने की इजाज़त देनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया भी कहती है, और जो लोग मना कर रहे हैं उनकी किताबों के अंदर भी इसकी इजाज़त दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिदा, ऐ लोगों, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर आने से मत रोको। अगर कोई खातून मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना चाहती है, जुमा पढ़ना चाहती है, उसको मत रोको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ऐसा करने से। यहाँ तक कि आपको मालूम होना चाहिए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फजर की नमाज की अदायगी के लिए सहाबा जा रहे थे। हमारे यहाँ तो सिर्फ जुमा की अदायगी के लिए बाज़ ख़वातीन बाज़ मस्जिदों में पहुँचती है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में 5 वक्ता नमाज़ों की अदायगी के लिए जैसे मर्द आ जाते हैं, औरतें भी मस्जिद को जाया करती थी 5 वक्त की नमाज़ों के लिए। यहाँ तक कि बाज़ सहाबियात जब फजर की नमाज के लिए आई तो एक हादसा ऐसा हो गया कि एक सहाबी से जिना हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पहुँचा। आप देखें, जिना का वुकू होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि औरतें मस्जिद को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये शरीयत का हुक्म है, अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है। मैं और आप कौन होते हैं जो अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर आने से रोके। और मैंने कहा इनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। हमारे बहुत से भाई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, दियोबंदी भाई और दीगर जमातों के लोग। हिंदुस्तान के बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिस गुजरे हैं, हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस को ज़िंदा किया आपने। उनकी किताब जाकर के पढ़ लो, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, आज से 400 साल पहले उन्होंने लिखी, और उसमें वो लिख रहे हैं ख़वातीन मस्जिद में आकर के नमाज अदा कर सकती। जाके पढ़ लें आप हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। फिर क्यों मना कर रहे हैं आप? हमने ईदगाह आने से रोका, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तमाम मुसलमान औरतें ईदगाह को तशरीफ़ लाएंगी, आएंगी। तो बाज़ सहाबियात ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारी बाज़ बहनें ऐसी भी होती हैं जिनके पास पर्दा करने के लिए दुपट्टा नहीं होता, ओढ़नी नहीं होती, चादर नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आरियतन किसी से ले ले, वो बदले में किसी से ले ले, बाद में लौटा दे, अपनी बहन से मांग ले जिसके पास चादर नहीं है। यहाँ तक के बाद सहाबियात ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई औरत हालत हैज़ में है, माहवारी के दिन हैं उसके, क्या ऐसी औरत भी ईदगाह आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, वैसी औरतें जो माहवारी और हैज़ की हालत में हैं वो औरतें भी ईदगाह आएंगी। अलबत्ता वो औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, अलग हो जाएंगी, लेकिन वहाँ जो नसीहत की जा रही है ईदगाह में, अल्लाह रसूल की जो बात होगी वो बातें सुनने के लिए ख़वातीन का ईदगाह आना वाजिब है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। तो ये है हमारी सबसे बड़ी कमी कि जहाँ से हमारी औरतों की तरबियत हो सकती थी उन दरवाज़ों को हमने बंद करके रखा। मस्जिदें बंद कर दी, ईदगाह बंद कर दिए, किसी भी तरीक़े का कोई दीनी वर्कशॉप नहीं, कोई उनकी तालीम व तरबियत का निज़ाम नहीं, जिसकी वजह से आज ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं कि हमारी लड़कियों को, हमारी ख़वातीन को शिर्क से कोई नफ़रत नहीं है, मुशरिक से कोई नफ़रत नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें बताया ही नहीं कि क्या हद फासिल है एक मुसलमान का एक काफिर के साथ जो रिलेशन होगा उसकी लिमिट कितनी है, ये हमने नहीं बताई। हमें बताना चाहिए कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में हद फासिल क्या है। मर्दों को भी बताओ, औरतों को भी बताओ। गैरों के साथ हुस्न सलूक करने की तालीम दी है शरीयत। अल्लाह ताला ने कहा कोई काफिर है, मुशरिक है, उसके साथ भी नेकी करो, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, लेकिन हद है, वो लिमिट है, वो लिमिट हमें बताने की ज़रूरत है। लेकिन वो हम उसका तारुफ कराने से नाकाम रहे, जिसकी वजह से ये दिन हम देख रहे हैं। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, मादा परस्ती का ये दौर है। ये बात मुझे पहली कहनी चाहिए, लेकिन आखिर में कह रहा हूँ ताकि याद रहे।
मादा परस्ती का ये दौर कि जहाँ पर हर किसी को दुनिया कमाना है, हर किसी को अपनी दुनिया सजाना है, इस वजह से आला तालीम, मकसद क्या है आला तालीम का? इंसान बनाना नहीं है, इस्लाम पर जमाए रखना नहीं है, दुनिया कमाना है, माल को उठा के रखना है, प्रॉपर्टीज बनाना है। ये एक आम नज़रिया हो चुका है। जो यूरोप का नज़रिया था, दूसरे मुल्कों का नज़रिया था, आज हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ आम हो गई। अब जिसकी वजह से कहीं पर भी बच्ची का एडमिशन करा रहे हैं आप, वहाँ पे पर्दे का कोई पासो लिहाज नहीं है, को एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर किसी तरीक़े का कोई इस्लामी कल्चर या मुसलमानों का कोई माहौल नहीं। तो जाहिर सी बात है, माँ बाप एक सायेदार दरख्त की तरह होते हैं। सायेदार दरख्त इसलिए कह रहा हूँ, जैसे एक दरख्त पूरी धूप को अपने ऊपर लेकर के अपने नीचे बैठने वालों को साया देता है, ठंडक देता है, वही मामला माँ बाप का भी होता है। माँ बाप दुनिया की हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हमारी औलाद को साया मिले, इनकी दुनिया बन जाए, इनके लिए ठंडक हो। यकीनन अच्छी बात है, लेकिन दुनिया बनाने, संवारने, सजाने की चक्कर में हम जो बुनियादी तालीमात हैं वो देने से आजिज़ रहे। कुरान पढ़ने नहीं आता हमारे बहुत से लोगों को, हमारे बहुत सी माँ बहनों को इन्हें सहाबियात की सीरत का पता नहीं। मर्द हजरात फिर भी जुमा का खुतबा सुनने के लिए कभी दर्स में बैठ जाते हैं। भाई, औरतों की तरबियत का क्या प्लान है आपके पास? औरतें तो दिन भर मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, सीरियल में, ड्रामों में, सिनेमा में, उसमें परेशान। लिहाजा जब आप उनको बताएंगे नहीं, जब आप उनको समझाएंगे नहीं, अल्लाह रसूल का कलाम उन्हें सुनाएंगे नहीं, तो उनके दिल तो सख्त हो ही जाएंगे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की बीवियों, ऐ मुसलमानों की औरतों, अपने घर में जब तुम रहो अल्लाह का जिक्र करो, कुरान को पढ़ो, नबी की हदीसों को पढ़ो। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। लिहाजा घरों के अंदर तालीम और तरबियत का निज़ाम बनाओ, ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए ये निज़ाम बनाना बहुत ज़रूरी है और ये सरपरस्त अहबाब की ज़िम्मेदारी है। ये चंद असबाब व इलाज मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम मुस्लिम माँ बहनों की इज़्ज़त और उनके ईमान, उनके अक़ीदे तौहीद की हिफाजत फरमाए और हमारे घरानों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। अल्लाह ताला मुशरिकीन के, काफिरीन के प्रोपगंडे से और उनकी साजिशों से, उनके मंसूबों से अल्लाह ताला मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।